करोड़ के परिव्यय के साथ बायोफार्मा शक्ति का प्रस्ताव करती हूँ। इससे जैविक और जैव समृद्ध के घरेलू उत्पादन हेतु परिवेश का निर्माण होगा। इस रणनीति में 3 नए राष्ट्रीय बायो फार्मास्यूटिकल शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थानों जिसे NIPER और 7 मौजूदा संस्थानों के उन्नयन के साथ बायोफार्मा केंद्रित नेटवर्क शामिल किया जाएगा। इससे 1000 से अधिक मान्यता प्राप्त इंडिया क्लिनिकल ट्रायल साइटों का एक नेटवर्क तैयार होगा। हम वैश्विक मानकों और अनुमोदन समय सीमा को पूरा करने के लिए एक समर्पित वैज्ञानिक समीक्षा संवर्ग और विशेषज्ञों के माध्यम से केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन को सुदृढ़ बनाने का प्रस्ताव करते हैं। इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 1.0 ने भारत की सेमीकंडक्टर क्षेत्र की क्षमताओं का विस्तार किया है। इससे आगे बढ़ते हुए हम उपकरण और सामग्रियों के उत्पादन, पूर्ण सुसज्जित भारतीय IP डिजाइन तथा आपूर्ति श्रृंखलाओं को मजबूत करने के लिए ISM 2.0 का शुभारंभ करेंगे। हम उद्योग को विकसित करने तथा कुशल जनशक्ति तैयार करने हेतु उद्योग आधारित का भी करेंगे। अप्रैल 2025 में 22,919 करोड़ के परिव्यय के साथ आरंभ की गई इलेक्ट्रॉनिक घटक निर्माण योजना में पहले ही लक्ष्य में दोगुनी निवेश हुआ है। इस तेजी का लाभ उठाने के लिए हम परिव्यय को बढ़ाकर 40,000 करोड़ करने का प्रस्ताव करते हैं। नवंबर 2025 में रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट स्कीम आरंभ की गई थी। अब हम खनन, प्रसंस्करण, अनुसंधान और विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए समर्पित दुर्लभ खनिज कॉरिडोर स्थापित करने हेतु खनिज संपन्न राज्यों ओडिशा, केरल, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सहायता करने का प्रस्ताव करते हैं। घरेलू रासायनिक उत्पादन बढ़ाने और निर्यात निर्भरता कम करने के लिए हम क्लस्टर आधारित प्लग एंड प्ले मॉडल के आधार पर एक चुनौती मार्ग के माध्यम से 3 समर्पित रासायनिक पार्कों की स्थापना में राज्यों की मदद के लिए एक योजना का शुभारंभ करेंगे। मजबूत पूंजीगत वस्तु सामर्थ्य सभी देश क्षेत्रों में उत्पादकता और गुणवत्ता का निर्धारक है। इस क्षमता के निर्माण हेतु मैं निम्नलिखित का प्रस्ताव करती हूँ। CPSE द्वारा डिजिटल रूप में समर्पित ऑटोमेटेड सर्विस ब्यूरो के रूप में 2 स्थानों पर हाईटेक टूल रूम स्थापित किए जाएंगे जो स्थानीय रूप से बड़े पैमाने और कम लागत पर उच्च परिशुद्धता वाले घटकों के डिजाइन, परीक्षण और विनिर्माण करेंगे। 2 उच्च मूल्य और तकनीकी रूप से उन्नत निर्माण एवं अवसंरचना उपकरण CIEE के घरेलू उत्पादन को मजबूत करने हेतु निर्माण एवं अवसंरचना उपकरण समृद्धि के लिए एक योजना आरंभ की जाएगी। ये बहुमंजिला इमारत में लिफ्ट, अग्निशमन उपकरण बड़ी और छोटी से लेकर मेट्रो और ऊंचाई वाले स्थानों पर सड़कों के लिए सुरंग निर्माण संबंधी उपकरण हो सकते हैं। मैं 5 वर्ष की अवधि के लिए 10,000 करोड़ के बजटीय आवंटन के साथ वैश्विक प्रतिस्पर्धा कंटेनर विनिर्माण परिवेश तैयार करने हेतु एक कंटेनर निर्माण योजना का भी प्रस्ताव करती हूँ। श्रम गहन वस्त्र क्षेत्र के लिए मैं 5 उपभागों के साथ एकीकृत कार्यक्रम का प्रस्ताव करती हूँ। 1 रेशम, ऊन और जूट जैसे प्राकृतिक फाइबर, मानव निर्मित फाइबर और नए युग के फाइबरों में आत्मनिर्भरता हेतु राष्ट्रीय फाइबर योजना। मशीनरी प्रौद्योगिकी अन्यून और सामान्य प्रशिक्षण एवं प्रमाणन केंद्रों के लिए पूंजीगत सहायता के साथ पारंपरिक क्लस्टरों के आधुनिकीकरण के लिए वस्त्र विस्तार एवं रोजगार योजना। 3 मौजूदा योजनाओं को एकीकृत एवं सुदृढ़ करने और बुनकरों एवं कारीगरों के लिए लक्षित सहायता सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय हथकरघा एवं हस्तशिल्प कार्यक्रम।
वैश्विक रूप से प्रतिस्पर्धी और धारणीय वस्त्र परिधानों को बढ़ावा देने के लिए टैक्स इको पहल। उद्योग जगत और शैक्षणिक संस्थानों के सहयोग से वस्त्र कौशल परिवेश के आधुनिकीकरण और उन्नयन के लिए समर्थ 2.0। इसके अलावा मैं प्रस्ताव करती हूं कि चुनौती मोड में मेगा टेक्सटाइल पार्क स्थापित किए जाएंगे। वे तकनीकी टेक्सटाइल के मूल्यवर्धन पर भी ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। मैं खादी, हथकरघा और हस्तशिल्प को सुदृढ़ करने के लिए महात्मा गांधी ग्राम स्वराज योजना का शुभारंभ करने का प्रस्ताव करती हूं। इससे वैश्विक बाजार समृद्धता और ब्रांडिंग में सहायता मिलेगी। यह प्रशिक्षण, कौशल, प्रक्रिया और उत्पादन गुणवत्ता को सुसंगत बनाएगा और सहायता प्रदान करेगा। यह हमारे बुनकरों, ग्रामीण उद्योगों, एक जिला एक उत्पाद पहल और ग्रामीण युवाओं को लाभान्वित करेगा। भारत में उच्च गुणवत्ता वाले खेलकूद के सस्ते सामानों के लिए एक वैश्विक केंद्र के रूप में उभरने की संभावना मौजूद है। मैं उपकरण डिजाइन एवं सामग्री विज्ञान में विनिर्माण, अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देने हेतु खेलकूद के सामानों के लिए एक समर्पित पहल का प्रस्ताव करती हूं। विरासत के औद्योगिक क्लस्टरों का कायाकल्प। मैं अवसंरचना और प्रौद्योगिकी उन्नयन के माध्यम से उनकी लागत, प्रतिस्पर्धात्मकता और दक्षता में सुधार करने के लिए 200 विरासत के औद्योगिक क्लस्टरों को पुनर्जीवित करने के लिए एक योजना शुरू करने का प्रस्ताव करती हूं। चैंपियंस एसएमई का सृजन और सूक्ष्म उद्यमों को सहायता। एमएसएमई को विकास के एक महत्वपूर्ण इंजन के रूप में मान्यता देते हुए मैं चैंपियंस के रूप में उनके विकास में सहायता के लिए एक त्रिआयामी दृष्टिकोण का प्रस्ताव करती हूं। इक्विटी सहायता। मैं